Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Eager to Learn once again. As you can see that today's topic is going to be about contractions. जी हाँ, contractions. Contractions का हिंदी जो मतलब होता है, मीनिंग होता है, वो होता है कम करना, छोटा करना. इंग्लिश अगर इसके सिनोनिम वर्ड्स की बात करें तो श्रिंक, किसी चीज़ के आकार को, साइज को छोटा करना. रिड्यूस, इसका मतलब ही कम होना. तो मैंने इस वर्ड का हिंदी मीनिंग भी बताया और दो वर्ड ऐसे ही बताएं जो इसके सिनोनिम है, जो इसके पर्यायवाची हैं, कह सकते हैं. ठीक है. और अगर डिफिनेशन की बात करें तो द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग स्मॉलर, किसी चीज़ को छोटा करना या किसी चीज़ का छोटा हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शंस. ओके, नाउ वी विल सी हियर and we see these type of words in the sentences. वाक्यों में हम लोग इस तरह के वर्ड को देखते हैं. ये इज़न है, इज़ंट भी बोलते हैं लोग, इज़न. देखिए होता क्या है ना, जहाँ तक प्रोनाउंसिएशन की बात है, उच्चारण की बात है, तो अभी मॉडर्न इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ों को नए तरीके से बोला जाने लगा है. और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जहाँ तक इंग्लिश की बात है तो इंग्लिश भी दो तरह के हैं. एक यूनाइटेड इंग्लिश है, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटिश इंग्लिश, और एक जो है यूएस इंग्लिश है. दोनों में प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा फ़र्क है और कभी कभी बहुत सारे वर्ड आपने ऐसे भी देखे होंगे कि दोनों में कुछ स्पेलिंग का भी फ़र्क है. एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा, एक वर्ड मैं कहना चाहता हूँ कलर, COLOUR कलर और COLOR कलर. दोनों में से कोई गलत नहीं है, दोनों का मतलब रंग ही होता है. एक यूएस इंग्लिश के अकॉर्डिंग है, एक यूके इंग्लिश के अकॉर्डिंग है. अगर आप इस चीज़ को चेक करना चाहते हैं तो मैंने इस चीज़ को नोटिस किया है, कीबोर्ड की सेटिंग करते हैं तो उसमें भी इंग्लिश का ऑप्शन आता है, तो उसमें भी यूएस और यूके दोनों इंग्लिश का ऑप्शन आता है. और मैंने फ़र्स्ट टाइम वहीं पे इस चीज़ को नोटिस किया था. फिर मैंने इसके बारे में सर्च किया यूट्यूब से, गूगल से, कहीं से भी, तो मैं जान पाया कि हाँ, इस तरह की भी चीज़ें हैं. एक और वर्ड का मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, फेवरेट. तो FAVOURITE, फेवरेट, ये भी सही है, फेवरेट मतलब पसंदीदा. और एक है FAVORITE, फेवरेट, इसका मतलब ही पसंदीदा होता है. दोनों में सिर्फ एक में यू भी है और एक में यू है और एक में यू नहीं है. दोनों ही सही है. आपको इन दोनों में, जैसे कि हम लोग को होता क्या है ना कि किस चीज़ों को याद कर लेते हैं तो ऐसा लगता है कि इसमें यू है, इसमें यू नहीं है. तो ऐसा नहीं करना है, पहले चीज़ों को और बेहतर जान लें कि ये फेवरेट सही है या ये सही है. तो यहाँ पर क्या है, दोनों ही सही है. एक यूएस इंग्लिश के अकॉर्डिंग सही है, एक यूके इंग्लिश के अकॉर्डिंग सही है. आइए अब जानते हैं. मैं कोशिश करूँगा कि इसके कॉन्ट्रैक्शन को सही से प्रोनाउंस कर सकूँ. लेट्स गेट स्टार्टेड. इज़ नॉट को कॉन्ट्रैक्शन में शॉर्ट करके इज़न या इज़ंट भी बोलते हैं, लेकिन अभी जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें इज़न बोला जाता है. और एक सेंटेंस भी उसके रिगार्डिंग आप देखेंगे, उससे रिलेटेड. इज़ नॉट का इज़ंट, ही इज़ंट मेकिंग अ नॉइस. वो नॉइस मतलब मेकिंग अ नॉइस, हल्ला करना, शोर शराबा करना. ही इज़ंट मेकिंग अ नॉइस, वो शोर नहीं कर रहा है या वो हल्ला गुल्ला नहीं कर रहा है. एम नॉट को एंट लिखा जाता है. क्या लिखा जाता है? एंट. आई एंट हैविंग एनीथिंग टू ईट, मैं खाने के लिए कुछ भी नहीं ले रहा हूँ. आर नॉट को आंट पढ़ा जाता है. आप इसको आरंट नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है. आर नॉट आंट. यू आंट अ पेंटर, आर यू, तुम पेंटर नहीं हो, है ना. ये इस तरह की चीज़ें आपको जो है क्वेश्चन टैग में मिल जाते हैं. इज़ंट ही, इज़ंट शी, डजंट सी, इस तरह के. वाज नॉट, वॉजंट, वॉजंट भी कह सकते हैं, वॉजन. वा के ऊपर चंद्रबिंदु वाला साउंड निकालेंगे, वॉजंट. ही वॉजंट अ पपेट ऑफ एनी मोर, वो किसी का कठपुतली नहीं था. पपेट मतलब कठपुतली, किसी के इशारे पे नाचने वाले को कठपुतली कहते हैं. वेयर नॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लोग यूजुअली इसको वेयर पढ़ते हैं, जबकि इसका जो राइट प्रोनाउंसिएशन है वो है वर. वर, वर नॉट को अब इसको वरंट पढ़ देंगे, नहीं, इसको वंट पढ़ेंगे.
ठीक है। वी वॉन्ट प्लेइंग टुगेदर, हम लोग एक साथ नहीं खेल रहे थे। हैज़ नॉट को हैज़न, हैज़ंट, हैज़न दोनों ही पढ़ सकते हैं, हैज़न पढ़ेंगे तो और शॉर्ट हो जाएगा। और देखिए जितने मॉडर्न तरीके से पढ़ते हैं चीज़ों को पढ़ने में फ्लुएंसी उतना ज़्यादा होता है। ही हैज़ंट गॉन टू दिल्ली येट, वो अब तक दिल्ली नहीं गया है। हैव नॉट, हैवेंट, हैवेंट। यू हैवेंट डन इट योरसेल्फ, तुमने ये खुद नहीं किया है या स्वयं अपने से नहीं किया है। हैड नॉट, हैडंट। वी हैडंट सीन हिम फॉर ईयर्स, मैंने उसे सालों से नहीं देखा है। डू नॉट, डू नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो डोंट या डोन भी कहा जाता है। टी को भी साइलेंट रखा जाता है, टी को भी साइलेंट रखा जाता है। डू नॉट का डोन। यू डोंट नो हाउ टू प्ले गिटार, तुम गिटार बजाना नहीं जानते हो। डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डजंट होगा, डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डजंट होगा। सी डजंट गो एनीवेयर अलोन, वो कहीं अकेले नहीं जाती है। डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डिन, 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 डिडंट, डिंट, ये सब होता है, लेकिन आप डिन पढ़ेंगे तो ये भी गलत नहीं होगा। आई डिन नो एनीथिंग अबाउट हिम, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। विल नॉट को वॉन्ट पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद, वॉन्ट। ही वॉन्ट गो टू द ऑफिस टुमारो, वो कल ऑफिस नहीं जाएगा। वुड नॉट को वुडन, क्या पढ़ेंगे? वुडन। ही वुडन हैव अ लैपटॉप राइट नाउ, उसके पास अभी लैपटॉप नहीं होगा, लैपटॉप अभी उसके पास नहीं होगा, उसके पास अभी लैपटॉप नहीं होगा। कैन नॉट को कांट या कैन नॉट भी लिखते हैं, लेकिन इस कैन नॉट में सब एक साथ लिखा होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कैन और नॉट अलग अलग है, सेपरेट है। इसको कांट, कैंट, कैन नॉट कॉन्ट्रैक्शन के बाद इस तरह भी लिखते हैं और इस तरह भी लिखते हैं। वी कैंट ड्रिंक स्लाइन वाटर, वी कांट ड्रिंक स्लाइन वाटर। स्लाइन मतलब खारा पानी, इसको सलाइन या सलीन दोनों ही तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, अगर आप यूज टू हो गए हैं एक अलग तरह से प्रोनाउंस करने का, फिर किसी को आप नए तरीके से बोलते हुए सुनेंगे, आपको लगेगा कि वो गलत प्रोनाउंस कर रहा है। नहीं, बहुत सारे ऐसे वर्ड मिलेंगे आपको इंग्लिश के वर्ड जो एक से ज़्यादा तरीक़ों से प्रोनाउंस किया जाता है। कुड नॉट, कुडन, कुड नॉट, कुडन। ही कुडन स्टिक इट ऑन द वॉल, वो इसे दीवार पर नहीं चिपका सका। स्टिक मतलब चिपकाना, चिपका सका या वो इसे दीवार पर नहीं चिपका पाया। ओके, ये हमारे कुछ कॉन्ट्रैक्शन वर्ड्स थे और उसी से रिलेटेड सेंटेंस थे। आइए कुछ और वर्ड हैं देखते हैं। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। शुड नॉट, शुडंट या शुडन। वी शुडन शर्क द वर्क, जो शर्क है SHIR के शर्क, उसका मतलब होता है जी चुराना, काम से जी चुराना। वी शुडंट शर्क द वर्क, हमें काम से जी नहीं चुराना चाहिए। शैल नॉट को शैंट नहीं पढ़ेंगे, SHAN', इसको शॉन्ट पढ़ते हैं। शॉन्ट वी गो टू द पार्क, क्या हम पार्क ना जाएं। मे नॉट, मेयंट। ही मेयंट वी योर एनिमी, वो तुम्हारा दुश्मन या वो आपका दुश्मन नहीं हो सकता। माइट नॉट, माइटेंट। द बस माइटेंट वी कमिंग टूडे, बस आज शायद नहीं आ रही होगी। माइट मतलब माइट नॉट, माइट का मतलब होता है कि सकना के फॉर्म, इस फॉर्म में होता है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसीलिए इसका ट्रांसलेशन जो हुआ, द बस माइटेंट वी कमिंग टुमारो, बस आज शायद नहीं आ रही होगी। माइट मतलब जो होता है शायद हो सकता है, माइट यानी कि कन्फर्मेशन कुछ भी नहीं है, इस फॉर्म में माइट का यूज़ किया जाता है। मस्ट नॉट, मसंट। यू मसंट बी सेल्फिश एंड एरोगेंट, सेल्फिश मतलब होता है क्या, खुदगर्ज, एरोगेंट मतलब घमंडी। यू मस्ट नॉट बी सेल्फिश एंड एरोगेंट, आपको सेल्फिश और एरोगेंट घमंडी नहीं होना
चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए इस सेंस में मस्ट नॉट। यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। यहाँ पर जाना चाहिए का मतलब है कि ज़रूर जाना चाहिए। यू मस्ट, यहाँ पे जाने के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, ज़रूर जाना चाहिए। यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। यू मस्ट नॉट बी सेल्फिश एंड एरोगेंट, तो तुम्हें सेल्फिश और एरोगेंट नहीं होना चाहिए। सेल्फिश का मतलब होता है खुदगर्ज, एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी। अब यहाँ पे कुछ वर्ड है आई हैव, इसको जब कॉन्ट्रैक्शन में लिखते हैं तो पढ़ते हैं आइव। आइव, आइव रिटन दिस बुक माई सेल्फ, मैंने ये किताब खुद लिखी है। नेक्स्ट वर्ड है दे हैव, इसको पढ़ेंगे देव। देव गॉन टू पटना, वे पटना जा चुके हैं। वी हैव, वीव, वीव ऑलरेडी प्लेड द मैच, हम लोग मैच ऑलरेडी पहले ही खेल चुके हैं। यू हैव, you've डन इट सक्सेसफुली, तुमने ये सफलतापूर्वक कर लिया है या तुम यह सफलतापूर्वक कर चुके हो। ही इज़ या हैज़ को इस फॉर्म में लिखते हैं, देख लीजिएगा गौर से। ही इज़ रहे या ही हैज़ रहे, इस फॉर्म में लिखते हैं। इसको हीज़, सीज़, तो इसको पढ़ेंगे हीज़। ही इज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से काम कर रही। ही इज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से काम कर रहा है। अब यहाँ पे आप हीज़ रहेगा, तो यहाँ पर जो ही इज़ बीन वर्किंग है तो ये ही हैज़ का कॉन्ट्रैक्शन है। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यही पता चल रहा है कि ही इज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से काम कर रहा है। तो ये जो है ही इज़ का कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, ये ही हैज़ का कॉन्ट्रैक्शन है। सी इज़ या हैज़ को सीज़ लिखते हैं। सीज़ माई एल्डर सिस्टर, यहाँ पर जो सीज़ लिखा हुआ है सीज़, ये सी इज़ का कॉन्ट्रैक्शन है। सी इज़ माई एल्डर सिस्टर, वो मेरी बड़ी बहन है। इट इज़ या इट हैज़, इट इज़ या इट हैज़ रहेगा तो इसको इट्स पढ़ेंगे और इस तरह से लिखेंगे। इट्स रेनिंग हेवली इन मुंबई दिस डेज़, आजकल मुंबई में भारी वर्षा हो रही है या बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। हेवली, रेनिंग हेवली। ही विल है तो इसको हिल पढ़ेंगे। ही डबल एल है, हिल। हिल हैव अ गुड जॉब नेक्स्ट मंथ, उसके पास अगले महीने एक अच्छा जॉब, एक अच्छी नौकरी होगी। सी विल, सील, सील, सी विल इन द होम टुमारो एट 8, वो कल 8 बजे घर में होगी, मतलब अभी वो कहीं और है। सील इन द होम टुमारो एट 8, वो कल 8 बजे घर में होगी। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, कुछ बचे हुए क्वेश्चन हैं। ओके, कुछ और वर्ड्स हैं जिनका कॉन्ट्रैक्शन आइए हम लोग देखते हैं, और ये इतने ही है इस वीडियो का, ये लास्ट पार्ट है। तो आइए देखते हैं। वी विल, विल, वी विल, विल, विल कम टू योर होम टुमारो, हम लोग या हम तुम्हारे घर कल आएंगे। यू विल, यूल, यू विल को यूल पढ़ेंगे। यूल अचीव योर गोल इन योर लाइफ, तुम अपने जीवन में अपना जो भी लक्ष्य है उसे अचीव करोगे, हासिल करोगे या प्राप्त करोगे। दे विल, देल, दे विल को देल, देल बी डूइंग अ गुड बिजनेस वन डे, वे लोग वन डे, एक दिन अच्छा व्यापार कर रहे होंगे। बिजनेस मतलब व्यापार होता है। दिस विल, तो इसको जब कॉन्ट्रैक्शन करेंगे दिस विल बी अ शेम इफ़ वी एवर हर्ट आवर पेरेंट्स, शर्म की बात होगी। दिस विल बी अ शेम, या शर्म की बात होगी अगर कभी भी हम अपने पेरेंट्स को हर्ट करें, दुख पहुंचाएं, तकलीफ़ दें। दैट विल, दैट विल बी बेस्ट गिफ्ट ऑफ माई लाइफ, वो मेरे जीवन का सबसे अच्छा तोहफा होगा। इट विल को इट विल बी ग्रेट इफ़ ही कम्स टू मीट मी टूडे, यह बहुत अच्छा होगा। इट विल बी ग्रेट या बहुत अच्छा होगा अगर वो आज मुझसे मिलने आए। यहाँ पर देखिएगा कुछ वर्ड है जो ही वुड या ही हैड के सेंस में हीड ही लिखा जाएगा। अगर ही वुड है तो उसका कॉन्ट्रैक्शन हीड ही लिखा जाएगा, और अगर ही हैड है तो उसका कॉन्ट्रैक्शन हीड ही लिखा जाएगा। इस तरह के सेंटेंस जैसे कि ही वुड है तो ही वुड लाइक टू कम
विथ मी, वो मेरे साथ आना चाहेगा या वो मेरे साथ आना पसंद करेगा। अगर ही हैड के सेंस में बोलते हैं, ही हैड गिवन मी दिस, ही हैड गिवन मी दिस गिफ्ट, उसने मुझे यह तोहफा दिया था। सी वुड, अगर सी वुड के सेंस में, सी वुड को अगर कॉन्ट्रैक्शन में लिखेंगे तो सीड ही होगा, और सी हैड को भी कॉन्ट्रैक्शन में लिखेंगे तो सीड ही होगा। तो जैसे मैंने ही वुड और ही हैड से दोनों से एग्जांपल दिया, जैसे कि फिर से सुन लीजिए सी से, जैसे सी वुड बोलते हैं तो सी वुड लाइक टू, सी वुड लाइक टू कम विथ मी, वो मेरे साथ आना पसंद करेगी। या सी वुड लाइक टू गो टू पटना, वो पटना जाना पसंद करेगी। और अगर सी हैड के सेंस में बोलें तो सी हैड नॉट कम यस्टरडे, सी हैड नॉट कम यस्टरडे, वो कल नहीं आई थी। ठीक है, सी हैड नॉट कम यस्टरडे। हैड नॉट, देखिए वर्ब का जो है वो थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। हैड, जब सी हैड रहेगा, ये जो कम है, कम, केम, कम, ये V3 है। ओके, अब जैसे यू वुड या यू हैड है, तो यू वुड को भी जब कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो यूड ही लिखेंगे, और यू हैड को भी जब कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो यूड ही लिखेंगे। वी वुड, तो वी वुड को कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो वीड ही लिखेंगे, और वी हैड को भी कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो वीड ही लिखेंगे। तो ये इनका सेंटेंस नहीं लिखने का बस यही था कि दोनों ही, वुड और हैड का दोनों का ही यूज़ करते हुए मैंने सेंटेंस का एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, वुड और हैड दोनों का ही यूज़ करते हुए हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं। जब हैड का यूज़ करते हुए आएंगे तो वर्ब 3 का यूज़ करेंगे, जैसे कि ही हैड गिवन मी दिस मार्कर, उसने मुझे यह मार्कर दिया था। और ही वुड के सेंस में बोलेंगे ही वुड लाइक टू गो टू एनीवेयर दिल्ली, वो दिल्ली जाना पसंद करेगा। ठीक है, अब देखिए कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसका सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन लिखा गया है, जैसे कि दे वुड, ये तो हो गया, दे वुड या दे हैड, तो इसको देड ही लिखेंगे, देड। दिस वुड या दिस हैड, तो दिसिड। आई एम को आई एम, दे आर को देयर, यू आर को यूअर, कुड हैव को कुड हैव, वुड हैव को, देखिए वुड को बहुत सारे जगह पे वुड भी बहुत सारे लोग प्रोनाउंस करते हैं वुड, तो वुड हैव, वुड हैव या वुड हैव, शुड हैव, शुड हैव, दैट वुड या दैट हैड, दैटेड, इट वुड या इट हैड को इटेड। गोइंग को शॉर्ट फॉर्म में गोना या गना कहा जाता है। आई गोना समवेयर, मैं कहीं जा रहा हूँ। गोइंग टू को जैसा कि देख रहे हैं, आई एम गोइंग टू, कोई भी जगह का नाम लिखेंगे तो गोइंग टू के जगह पे गोना या गना कह सकते हैं। वांट टू या वांट ए को वाना, गिव मी को गिमी, लेट मी को लेमी, लेट अस को लेट्स। ये कुछ वर्ड थे। इस वीडियो के ज़रिए से मैंने यही बताने की कोशिश की है कि सेंटेंस में ये जो वर्ड हैं जो इस सेंस में लिखे रहते हैं, छोटा करके, स्मॉल करके, रिड्यूस करके, कम करके जो लिखे रहते हैं, आखिर वो किस वर्ड का, इन वर्ड्स का, इस तरह के वर्ड का जो फॉर्म होता है, नॉर्मल फॉर्म, वो क्या होता है। तो इस वीडियो से मैंने यही दिखाने की कोशिश की है कि जो कॉन्ट्रैक्शन वाले वर्ड होते हैं उनका जो मेन रियल वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, या तो फिर ये भी कह सकते हैं कि इस तरह के वर्ड को कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद कैसे लिखा जा सकता है। आई होप कि इस वीडियो में आपको ज़रूर कुछ सीखने के लिए मिलेगा। एंड इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल माई व्यूअर्स दैट प्लीज़ हेल्प मी टू reach this video to other peoples. If you like my video, please share with your friends. And I think this video and every video that I upload on YouTube on my channel Eager to Learn, it is beneficial for you. If you watch my video, definitely you will learn something. Okay, thank you very much.